में रहते थे, या हम और आप जैसे लोग जब घर में सोते हैं कूलर लगा के, या तो पंखे के नीचे लाइट कट जाए तो बेना हाँकना शुरू करते हैं, उस समय एक नेटवर्कर बेचारा दोपहर की कड़की धूप में साइकिल या बाइक लेके निकलता है और पूरा हाथ चेहरा काला कर करके और उस जगह पे पहुंचता है जहां उसको प्लान देना होता है, और उस व्यक्ति के साथ बैठ के उसको समझाता है कि भाई साहब, अगर आपने साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं कि आपके पास जगवार होगी, आपके पास मर्सिडीज होगी, एक अच्छी लाइफ होगी, आपके पास विदेश यात्रा आप जाओगे, आप करोड़ों रुपए कमाओगे। और इस बिजनेस को अगर आपने 3 से 5 साल कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यहां से करोड़पति बन सकते हो। ये कौन बताता है? नेटवर्कर। कौन बताता है भाई साहब? और उस व्यक्ति से कभी पूछ लेना कि तुम्हारे बाप ने भी कभी तुमको बैठा के बोला कि तू करोड़पति बन सकता है, तू जगवार ले सकता है? अगर किसी के पिताजी ने बोला हो तो एक बार हाथ उठाओ मेरे सामने कि मेरे पिताजी ने मुझे बोला था। क्या बात करते हैं सर आप? मेरे पिताजी ने बोला कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं जगवार लूंगा नौकरी करके या कोई भी काम करके। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी प्रोफेशन से लूंगा। किसी ने बोला आपको? दूसरे बात पे आते हैं, जब बरसात के दिन में भाई साहब लोग घर के अंदर दुबक के बैठ जाते हैं, सुबह से बारिश हो रही है तो हमारे लोग घर में चाय पकौड़ी छनवाते हैं मैडम से या परिवार से। उस समय एक नेटवर्कर के दिमाग में बात आती है कि भाई रेनकोट पहनते हैं और चलते हैं, क्योंकि जो बंदा बोलता था कि मैं बिजी हूं, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, वो नेटवर्कर बंदा जो होता है रेनकोट पहनता भाई साहब उसी बारिश में, उसी तूफान में, और भीगते हुए, हाथ को भिगाते हुए बाइक या साइकिल चला के 10 किलो 20 किलो 50 किलोमीटर दूर जाता है। क्या करने? प्लान देने के लिए, उस बंदे को समझाने के लिए। और बंदे को बैठ के समझाता है कि भाई साहब, आपने अगर साथ दिया तो मैं आपको वादा करता हूं, आप खाली चलने का साथ दीजिए, 3 से 5 साल आप टिके रहिए और आप इस बिजनेस में अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों के सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हैं। ये बात कौन बोलता है? नेटवर्कर। किसी का परिवार का आदमी नहीं बोलता भाई साहब। तीसरी बात सुनते हैं, समझ रहे आप? तो जब जाड़े का समय होता है, जब लोग एकदम ठुठुर के सोए रहते हैं, एक नेटवर्कर सुबह सोचता है यार कि ऐसा करते 7 बजे उठते हैं, तुरंत तैयार होते हैं, चलते हैं फरनोवा के घर पे, क्योंकि जाड़ा का समय है, 9 बजे से पहले वो घर से निकलेगा नहीं। वो नेटवर्कर बेचारा 7 बजे सो के उठता है, तैयार होके, स्वेटर पहन के, कुछ भी करके, नाक में मुफलर बांध के, कुछ भी करके बाइक साइकिल से फरनोवा घर जाता है। सुबह सुबह उसको जगा के उसको अपना कंसेप्ट समझाता और बोलता है भाई साहब, साथ दिया तो करोड़पति बनेंगे, साथ दिया तो कल जगवार में रहेंगे, साथ दिया तो कल हमारे और आपके सपने पूरे होंगे। ये विश्वास कौन जगाता है? नेटवर्कर। मुझे आज तक बात नहीं समझ में आई भाई साहब। हमारे और आपके परिवार में से किसी ने बोला तुम जगवार खरीदोगे? किसी आपके परिवार ने बोला तू 100 करोड़ रुपया कमाएगा? कि आपके परिवार में किसी ने बोला या किसी खानदान ने बोला कि तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है? सर, मैक्सिमम लोगों के घर की पोजीशन ये है, कहानियां ये है कि एक बाप के सामने अगर दूसरी की औलाद आके बोलता है कि अंकल जी हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनेंगे, तो बाप बोलता बेहतर बेटा, बढ़िया, तू आईएएस बन सकता है। खुद की औलाद आके बोलता है पापा हम भी आईएएस की तैयारी करेंगे, तू साला आईएएस करेगा, तू साले करेगा आईएएस, चल। ये कौन बोलता है? बाप। सबका बाप बोलता है। हमारे पिताजी को दूसरे की औलाद पे भरोसा है, वो आईएएस बन सकता है, लेकिन हमारे पिताजी को हमारे खुद के ऊपर भरोसा नहीं कि मैं आईएएस बन सकता हूं। ना हमारे परिवार को है, ना हमारे पिताजी को है, ना ही हमारे आस पड़ोस को है, और ना हमारे खानदान को है। अगर किसी को विश्वास होता और भाई साहब कोई विश्वास जगाता है तो वो इकलौता इस दुनिया का नेटवर्कर होता है जो हमारे तो सपने को जगाता है। बात बताइए, छोटा सा काम कहां से हुआ? जिस जगह पे किसी के सपने, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्क्लैपिस वेलनेस का प्लान देखने से पहले कितने लोगों ने दिमाग में रखा था कि 100 करोड़ रुपया में कितना जीरो होता है? कभी लिखा कॉपी पे 100 करोड़ जीरो के हिसाब से कि एक खींचे पे 100 लिखे और कितना करोड़ में जीरो होगा? कितने लोगों ने लिख के रखा है कि भाई मैं सर 100 करोड़ कमाने का सोचा था? पहले भी सोचा था सर? नहीं सोचा था। कितने लोगों ने आप बैठे हुए जिन्होंने सोचा था कि हम जगवार लेंगे? सोचा था? अरे बहुत सारे लोग पैसा, भाई साहब पैसा की बात हम नहीं कर रहे हैं, पैसा है लेकिन जगवार मर्सिडीज लेने के सपने नहीं है। समझ रहे हैं आप? पैसे की बात नहीं कर रहा, सपने की बात कर रहा हूं। और ये सभी सपने और ये सभी वैल्यू और एक लग्जरियस लाइफ और आपको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अरे जहां हमारा भाई साथ नहीं देगा, हमारा पिताजी साथ नहीं देगा, हमारा खानदान साथ नहीं देगा, वहां आपका अपलाइन जो आपको ज्वाइन कराता है, आपको दिन भर लेके भागता है। किसके लिए? कि हम सफल होंगे और आपको सफल करेंगे। और ये कौन काम करता है?
सिर्फ एक नेटवर्कर। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई भी धंधा नहीं है। आप मुझे दिखा दीजिए, आप खोज के लाके पता करके दिखा देना, जिसमें लोग कहते हो कि भाई मैं तेरे को 100 करोड़ रुपए का आदमी बना सकता हूं, तुझे मैं कल जगवार मर्सिडीज में ला सकता हूं, तुझे मैं देश विदेश की यात्रा करा सकता हूं, तेरे परिवार के सपने पूरे करा दूंगा, तेरे खानदान के सपने पूरे होंगे और इवन तेरे आने वाली जनरेशन भी सुधर जाएगी। ये सबका जिम्मा अगर कोई लेता है तो एक नेटवर्कर लेता है। भाई साहब, आगे दुनिया में कोई इंसान नहीं लेने वाला है। सोच के देखिए, क्या ये काम हम लोग गलत करते हैं? क्या ये कोई छोटा काम है? भाई साहब, इस दुनिया में अगर कोई इंसान अपने जैसा किसी के पद नहीं दिला सकता। आप आईएएस हैं, इसको लाइव नहीं करना, लाइव कोई वीडियो नहीं करना। आप आईएएस हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्या एक आईएएस अपनी औलाद को आईएएस बना सकता है? नहीं बना सकता। अच्छा, एक आईएएस बन गया तो क्या अपने चचेरे भाई को आईएएस बनना चाहेगा? वो जलेगा देख के, है ना? अगर एक बहुत बड़ा कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो क्या दूसरे को बनाना चाहता है? नहीं देखना चाहता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर मैं डायमंड बना हूं तो मैं यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द मेरा ये दोस्त भी डायमंड बने, ये भी डायमंड बने, ये भी डायमंड बने, सब डायमंड बने। तो दुनिया में इकलौता ऐसा धंधा है जहां पे लोग एक दूसरे को अपना पद देने से और खुशी महसूस करते हैं। दुनिया में कोई धंधा नहीं है। अरे इवन यहाँ के जिस होटल में आप बैठे हो भाई साहब, यहाँ के जीएम साहब को पता चल जाए कि कोई बंदा आ रहा है जो जीएम के लिए परेशान है, मेरे को जीएम बना दो, उसके प्रति षड्यंत्र हो जाएगा। क्यों? मेरा पद छीनना चाहता है कि नहीं ऐसा? लेकिन दुनिया की इकलौता ऐसा धंधा भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग, जहां के अंदर लोगों के सपने पूरे कराने का लीडर जिम्मा लेता है, जहां पे लोगों के जिंदगी बदलने का जिम्मा लेता है, और जहां पे अगर हम बात करें तो उसकी सफलताओं से चिढ़ता नहीं, सफलताओं से खुश होता है। अरे मैं ब्लू डायमंड बनने वाला, कोई मेरे को बोलेगा सर मैं आपसे पहले रॉयल डायमंड बनूंगा, मैं तो एकदम खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। मैं तोरे ही बन पहले मैं खुशी के मारे क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाएंगे। भाई तू बन जा रॉयल डायमंड, तू रॉयल की तू क्राउन बन जा, मैं कहता तू साला ब्रांड एम्बेसडर बन जा। लेकिन दुनिया का बाकी किसी प्रोफेशन में अगर आप अगले से उसके पद की बात करेंगे भाई साहब ने, तो सिर्फ भेड़ा हासिल होगी। नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर अपने पद को देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। समझ रहे हैं? ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सच्चाई है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की क्वालिटी है। तो दोस्तों, जो आज तक आपको पता चला ना कि नेटवर्कर ऐसा वैसा होता है, तो उनको बता देना कि नेटवर्कर कैसा होता है ना? नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर होता है भाई साहब ना, वो आपके पिताजी से, आपके परिवार से, आपके खानदान में लोगों से काफी महान होता है, क्योंकि हमारे परिवार के लोगों को हमारे सपने की कुछ नहीं पड़ी है। लेकिन नेटवर्कर को आपके सपने पता चल जाए, वो साला जान लगा देता है तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। ये नेटवर्कर और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग को शर्म आनी चाहिए नेटवर्कर बनने से? ये क्या खराब काम है? क्या एवरेज काम है? ये कैसा काम है? अच्छा और महान काम है भाई साहब, क्योंकि आज के समय में दूसरों के सपने पूरा करना, दूसरों के जो परिवार के जो जिंदगियां हैं जो आज गरीबी में कट रही है, वो कल अच्छी लाइफ गुजार सके, और जो उनसे मिलने वाली दुआएं हैं, इससे नेक का काम, इससे पुण्य का काम दूसरा मैंने आज तक नहीं देखा। समझ रहे हैं आप? तो आज के बाद अगर कोई बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा मोटा काम है, उसको बता देना भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का ही ऐसा काम है जहां पे लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, टांग खींचने की बात नहीं होती। बाकी दुनिया के हर धंधे के अंदर एक बात होती है, साले को खींचो और गिराओ। क्या करो? खींचो और गिराओ। और नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर यही चाहता है कि इसको किसी तरह से ठेले और उठाओ, भेजो इसको ऊपर, जल्दी आगे चलिए। तो आज के बाद तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की धारणा है ना दोस्तों, उसे बदलने की जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आने के बाद ठीक है असफल क्यों हो जाते हैं, मैं बताना चाहूंगा।